So, today we will talk about the first chapter of chemistry, and that is matter in our surroundings. So, in this chapter, we have to mainly study about matter. कि matter क्या होता है और उसकी क्या properties होती हैं. So, the human beings from very old times try to understand this whole universe, and in the modern time we concluded that the whole universe is made of matter. But in the ancient time, the Indian philosophers believed that this entire universe is made of 5 elements or पंच तत्व: अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु. ठीक है. तो उनका मानना था कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो इन 5 तत्वों से मिलके बना है, और हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ग्रीक फिलोसफर्स, they also said same thing, that the whole universe is made of 4 elements. तो यानी जो ग्रीक फिलोसफर थे, they have similar idea as with Indian philosophers. But we must understand that what is the meaning of matter. So matter is simply anything in this universe which has mass and it occupies space. यानी मैटर वो चीज़ है जिसका क्या है, मास है, और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो. ठीक है. तो मैटर जो होता है वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है. जैसे कि अगर आप देखें अपने सामने रखी किसी भी चीज़ को, चाहे पेंसिल हो, पेन हो, बॉक्स हो, कॉपी है, स्टूल है, चेयर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर से ही मिलके बनी हैं. ठीक है. बट दे आर विजिबल. बट द सेम टाइम in your room you have lot of air is also a matter because air has also mass and it occupies space, but it is invisible to you. Clear? तो मैटर जो है उसका शेप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे कि आपका वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप. ठीक है. But if you see the brick, so brick has a particular shape. तो ये भी पॉसिबल है कि मैटर का शेप हो भी सकता है और नहीं भी. सो अब जी जो मैटर है वो किससे मिलके बना है. सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ chalk. So chalk is actually cylindrical, small stick like shape, but when we rub the chalk on the board, we see very tiny particles floating in the air. You can also see the floating dust particles in the air also. तो इससे क्या इंडिकेशन होता है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. ठीक है. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ मैटर. ठीक है. पार्टिकल मैटर का ही एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है. ठीक है. एंड समटाइम पार्टिकल्स आर विजिबल इनफ, आप उसको देख सकते हैं, एंड समटाइम दे आर वेरी स्मॉल दैट यू कांट सी द डस्ट, यू कैन सी द पार्टिकल्स. जैसे कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर जनरली नॉट विजिबल इन द एयर, बट व्हेन यू सी देम इन अ डार्क रूम विद इन द इंटेंस लाइट, जैसे कि आप अंधेरे में आप एक कमरे में जाइए और टॉर्च को ऑन करिए, so you can see the very fine dust particles. You can see
बट व्हेन यू ओपन द लाइट यू कांट सी देम, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि द पार्टिकल्स कैन बी विजिबल एंड कैन बी इनविजिबल and can be seen with some different methods like we use microscope. जो पार्टिकल्स हमें आंखों से नहीं दिखते, we can use the microscope to see them. Whenever we spray anything, like if you have a water spray, if you have any pesticide spray, if you have your perfume और your deo spray, तो देखिए जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में भी जो अंदर जो लिक्विड है, तो जो वो विद प्रेशर बाहर आता है, तो दैट लिक्विड कम्स इन वेरी वेरी फाइन ड्रॉप्स, एंड दीज ड्रॉप्स फर्दर ब्रेक्स इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, जिनको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। तो लिक्विड भी जो है वो पार्टिकल से बना होता है, और आपकी जो गैस है वो भी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और जो आपके सॉलिड्स हैं वो भी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बट जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी किसी न किसी जो है सब पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वो सब पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बाद में। अगर हम इनकी बात करें अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, so they first of all they are very small. Number 2, they can be seen with the eye or cannot be seen, depend on the size of the particle, ठीक है। Number 3, that each type of matter, whether it's solid liquid, whether it's solid liquid or gas, is composed of the particles. Number 4 is that particles are always in constant motion, यानी particles जो होते हैं मैटर के अंदर वो हमेशा जो है मोशन कर रहे होते हैं, भले ही कम करे बहुत ही ज़्यादा करें, ठीक है। एंड दे नंबर 5 दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे कि आपका गैस है, तो गैस में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच भी गैप होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी गैप होता है, और जो आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी गैप होता है, और वो हमेशा मोशन कर रहे होते हैं। मोशन से सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट वी कैन टेक दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि अगर आप डीओ यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे, बट द पर्सन हु इज सिटिंग at a very good distance from you can smell your dew। इसका मतलब क्या है कि जो डीओ के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज होके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।